गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 7th क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे सरल समीकरण के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने सरल समीकरण के बारे में बेसिक जानकारी दी थी कि सरल समीकरण क्या होता है, उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उससे आगे, यानी कि एक्सरसाइज 4.1 की। तो देखो 4.1 क्या है। 4.1 हमारे पास, देखो 4.1 में हमारे पास एक टेबल बनी हुई है। तो टेबल तो नहीं बनाऊंगा देखो मैं, पर उस हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास लगभग इसमें 11 क्वेश्चन है, तो मैं 11 के 11 क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा तुम्हें, पर लगभग उनके आधे क्वेश्चन बता दूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे फर्स्ट है इसका, फर्स्ट है x प्लस 3 बराबर 0। इसके आगे दिया हुआ है x बराबर 3, और इसके आगे हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। तो हमें या तो लिखना है हाँ, या लिखना है हमें नहीं। तो एक में समझा रहा हूँ, फिर मैं हाँ और नहीं में आंसर दूंगा एक तरीके से। देखो x का मान 3 है, तो इस समीकरण में x का मान 3 रखो। देखो 3 प्लस 3 बराबर 0। 3 प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 6 बराबर 0। अब देखो एक तरफ तो 6 आ रहा है, एक तरफ 0 आ रहा है। क्या समीकरण संतुष्ट हो रही है? आराम से देख के पहचान के बता सकते कि ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, जो बॉक्स बनाया है मैंने, समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है। हमें इतना ही लिखना है हाँ या नहीं। आगे देखो, अब सेकंड तुम करना, मैं बताता हूं इसका। थर्ड हमारे पास x प्लस 3 बराबर 0, जिसमें x का मान है हमारे पास -3। सही है। अब x की जगह अगर मैं -3 रखता हूं, देखो -3 प्लस 3 बराबर 0। -3 प्लस 3 यानी कि 3 में से 3 को घटाओगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि दोनों पक्ष दोनों तरफ से बराबर हो रहा है, तो ये समीकरण संतुष्ट होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ में आ जाएगा आंसर एक तरीके से। आगे देखो, थर्ड हो गया हमारे पास। आगे करते हैं, फोर्थ भी नहीं करेंगे, फिफ्थ करेंगे। देखो फिफ्थ है x माइनस 7 बराबर 1। तो x का मान देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, x का मान दिया हुआ है 8। तो देखो x का मान अगर 8 रखता हूं मैं, तो 8 माइनस 7 बराबर 1। 8 में से 7 को उठाऊंगा तो 1 आएगा, बराबर 1। 1 बराबर 1 हो रहा है, संतुष्ट हो रही है। तो यहाँ क्या लिखोगे, हाँ। कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक, तो देखो समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर मैं टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा तो आज 4.4 में ही रह जाएंगे हम एक तरीके से। आगे देखो, छह तुम करना, सातवां इसका 5x बराबर 25, जहां x का मान दिया हुआ है हमें 0। देखो x का मान 0 रखो यहाँ पे। 5 इंटू 0 बराबर 25। 5 को 0 से गुणा किया तो 0 बराबर 25। क्या 0 और 25 बराबर होते हैं? नहीं होते। तो यहाँ क्या बोलोगे, समीकरण संतुष्ट नहीं है। आगे देखो, इससे 7 हो गया। 8वां देखो इसका, 8वां नहीं 9वां बताऊंगा मैं। देखो ये 9वां ही देखो तुम तो सीधा। 9वां क्या है इसका, ये भी जो हुआ अपने 7वां नहीं हुआ, शायद 6वां हो गया एक तरीके से। 7वें में तो
5 दिया हुआ इसका मान। 9वां देखो m/3 बराबर 2, m/3 बराबर 2, m का मान दिया हुआ है -6। तो देखो m की जगह रखो -6, -6/3 बराबर 2, -6 में जब 3 का भाग दोगे तो -2 बराबर +2, -2 और +2 बराबर कभी नहीं हो सकते। तो इसमें भी क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे एक तरीके से। एक बार देखो इनको, जैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हारे। इसके आगे का मैं ऊपर बता देता हूं। देखो 10वां देखो, जैसे 10वां अपने पास, 10वां सेम हो जाएगा 11वां। देखो एक ये 11वां, m/3 बराबर 2, जहां m का मान है हमारे पास 6। तो देखो m की जगह 6 रखो, क्या आएगा, यहां लिख लेता हूं। देखो मैं 6/3 बराबर 2, 6 में 3 का भाग दिया तो क्या आ गया, 2 बराबर 2। अब सभी को दिख रहा है कि 2 2 के बराबर होता है, तो समीकरण को संतुष्ट करेगी या नहीं करेगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, हाँ। अब देखो कुछ क्वेश्चन में हमारे पास हाँ आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में हमारे पास नहीं आ रहा है। कहने का मतलब कुछ समीकरण तो संतुष्ट हो रहे हैं और कुछ समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जो मान दिया वो मान रखो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा तुम्हें कि ये समीकरण संतुष्ट होगा या नहीं होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरण के हल है या नहीं है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा समीकरण बड़ा होगा एक तरीके से। इसका देखो ए है हमारे पास n+5 बराबर 19, जहां n का मान है 1। तो देखो n बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे। एक चीज और समझ लो, देखो इसको बोलते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होता है, इसको बोलते हैं RHS। अब संतुष्ट के लिए हमें चेक करना है, LHS में मान रखो और चेक करो कि वो RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि समीकरण संतुष्ट हो रहा है, और बराबर नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे संतुष्ट नहीं हो रहा है। देखो LHS लेने पर तो n+5, n बराबर 1 रखेंगे इसमें। देखो 1+5 इक्वल क्या आ गया, 6। अब ये जो 6 है क्या RHS के बराबर है, नहीं है। यहाँ से बोलेंगे LHS बराबर लगा के इसको काट देना, किसको बोलते हैं, नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, ये RHS के बराबर नहीं है। इस प्रकार से करना है हमें। आगे देखो इसका सेकंड, देखो इसका यानी कि बी अपने पास 7n+5 बराबर 19। इसमें n बराबर दिया हुआ है -2। वापस से वही मानोगे, RHS ये वाला हो गया और LHS ये वाला हो गया। तो LHS लेने पर अब किसी के दिमाग में प्रश्न आएगा कि हम LHS को ही क्यों ले रहे हैं। तो RHS में क्या तुम्हारे को n दिख रहा है इसमें, जब n ही नहीं है तो n का मान कहाँ पे रखोगे। ये देखो 7, n का मान -2 + 5, 7 दूनी कितने हो गए, 14, वो भी किसके, माइनस के प्लस के 5।
अब ऐसी संख्याओं को पहले हल नहीं किया है तो अब सीख लो। एक संख्या में माइनस का निशान लगा हुआ है, एक में प्लस का निशान लगा हुआ है। सबसे पहले तो ये देखो कि सबसे बड़ी संख्या है ना, उसके साथ कौन सा निशान है। सबसे बड़ी संख्या 14, इसके साथ माइनस का निशान है, तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो माइनस में आएगा। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर देखो, 14 और 5 का अंतर कितने का होगा, 9 का अंतर हो जाएगा, तो हमारे पास 9 आंसर आ जाएंगे। अगर 9 और 19 को देखते हैं तो क्या बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो LHS नॉट इक्वल RHS। देखो क्वेश्चन को, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों ही एक तरीके से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। आगे देखो, अब C तुम करना, मैं करवा रहा हूं D। D है इसका 4P माइनस 3 बराबर 13। यहाँ P का मान है 1। क्या हो गया ये, LHS RHS। यहाँ लिखोगे LHS लेने पर, तो देखो 4P माइनस 3, P की जगह क्या रखोगे 1, क्योंकि P का मान 1 दिया हुआ हमें। तो देखो 4 माइनस 3 क्या आ गया 1। अब ये 1 13 के बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा 13 के बराबर, तो क्या लिखोगे इसमें, LHS नॉट इक्वल RHS। आगे देखो इसका E देख लो इसका एक तरीके से, बाकी F तुम करना स्वयं। E है हमारे पास 4P माइनस 3 इक्वल 13, जहाँ N का मान हमारे पास, सॉरी P का मान हमारे पास 4, तो वहीं हो गया LHS और RHS। तो LHS लेने पर देखो क्या लिखोगे 4P माइनस 3, तो 4P का मान 4 माइनस 3। अब एक इंटू का मतलब होता है कोष्टक, कोष्टक का मतलब होता है इंटू। 4 को 4 से गुना किया तो 16 माइनस 3, 16 में से 3 गए तो 13। हमने 4 क्वेश्चन किए, चारों क्वेश्चन में से एकमात्र ही क्वेश्चन है जिसमें LHS RHS के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ क्या लिख दोगे LHS इक्वल RHS। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा समीकरण है वो संतुष्ट हो रहा है एक तरीके से। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। एक दो क्वेश्चन मैंने बीच में स्किप किए, वो तुम्हें स्वयं को करने हैं। अगर मैं टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुम्हारे लिए फिर स्वयं करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तुम्हें टोटल एक तरीके से रेडीमेड क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे के सारे तैयार किए हुए, तो तुम खुद क्वेश्चन करना नहीं सीख पाओगे फिर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रयत्न और मूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 1 है इसका। 5P प्लस 2 बराबर दिया हुआ है हमें 17। अब हमें विधि का नाम बताया, देखो प्रयत्न और मूल विधि, ठीक है। यानी कि हमें कोशिश करनी है एक तरीके से, P का मान कुछ भी मान सकते हैं हम।
जैसे मैं 0 मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ, 2 मान सकता हूँ, माइनस का 1 मान सकता हूँ, माइनस के 2 मान सकता हूँ। देखो हम कोशिश करते हैं, p बराबर जैसे 1 मानते हैं हम, ये हमें अपनी इच्छा से मानना है। इस बार हमारे को दिया हुआ नहीं है कि p बराबर 1 ही मानो। तो देखो इसमें रखते हैं LHS बराबर RHS करो या सीधा कर लो। देखो एक ही बात है, 5 p का मान 1 प्लस 2 बराबर 17, 5 एकम 5 प्लस 2 बराबर 17, 5 प्लस 2 क्या हो गया 7 बराबर 17। क्या ये संतुष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ लिख देना नहीं। सेकेंड लो इसका, p बराबर 2, तो 2 रखो। देखो 5 p का मान 2 प्लस 2 बराबर क्या है 17, 5 दूनी 10 प्लस 2 बराबर 17, 10 और 2 कितने हो गए 12 बराबर 17। क्या संतुष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक स्टेप और बढ़ते हैं। देखो यहाँ रखो p बराबर 3, तो 5 p का मान 3 प्लस 2 इक्वल 17, तो 5 p कितने हो गए 15 प्लस 2 इक्वल 17, 15 और 2 कितने हो गए 17, 17 बराबर 17। कहने का मतलब क्या हो गया, p बराबर 3 पर समीकरण क्या है संतुष्ट है। इसे बोलते हैं प्रियतन और भूल विधि है। शायद ये मूल विधि मिसप्रिंट है या जो भी है, चेक कर लेना एक बार, प्रियतन और भूल विधि है या प्रियतन और मूल विधि है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट। आगे देखो, आगे बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के सेकंड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है हमारे पास 3m माइनस 14 इक्वल 4। तो देखो इसमें करते हैं, p बराबर 1 से स्टार्ट करो। इसमें m मान रखा है तो इसको m मानो। देखो यहाँ m दिया हो तो m बराबर 1 मानो। 3m का मान 1 माइनस 14 बराबर 4, 3 माइनस 14 बराबर 4, 3 और 14 बड़ी संख्या माइनस दोनों का अंतर कितने का हो गया 11 का, 11 बराबर 4। क्या बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिख देना नहीं। m बराबर 2, तो देखो 3 2 माइनस 14 बराबर 4। अगर हमें सीधे उत्तर निकालना हो तो हम आगे पीछे की संख्या निकाल सकते हैं आंसर, तो आगे पीछे की संख्या रख कर, पर हमें इसको प्रियतन करना है एक तरीके से, कोशिश करनी है। कोशिश हम रेगुलर ही करेंगे। 3 दूनी 6 माइनस 14 बराबर 4, 6 और 14 8 आ गया माइनस का बराबर 4, बराबर नहीं है दोनों, यहाँ क्या लिखोगे नहीं। वापस रखो m बराबर 3, तो 3 m का मान 3 माइनस 14 बराबर 4, 3 तिया कितने हो गए 9 माइनस 14 बराबर 4, 9 और 14 का अंतर -5, 4। इसमें भी क्या बोलोगे नहीं। m बराबर 4, तो देखो 3 4 माइनस 14 4, 3 चौक 12 माइनस 14
4, 12 और 14 का अंतर कितना होगा, 2 का, ये भी माइनस के आएंगे, बराबर 4। क्या 2 और माइनस के 4 बराबर है? नहीं है बराबर, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। आगे देखो, m बराबर 5, 3 कोष्टक 5 माइनस 14 बराबर 4, 5 × 15 माइनस 14 इक्वल 4। 15 में से 14 गए तो 1 बराबर 4, जो कि नहीं होता है। आगे देखो, m बराबर 6, देखो 3, m का मान 6 माइनस 14 बराबर 4, 6 × 18 हो गई, माइनस 14 बराबर 4, 18 में से 14 गए तो 4 बराबर 4, यानी कि जो m बराबर 6 है उस पर हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहा है एक तरीके से। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा m बराबर 6 पे हमारा जो समीकरण है वो संतुष्ट हो रहा है। आगे देखो क्वेश्चन, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4, आगे है फर्स्ट क्वेश्चन इसका, संख्याओं x और 4 का योग 9 है। देखो समीकरण बनाना हमें x और 4 का योग क्या है, हमारे पास 9 है, यानी कि x और 4 को जोड़ने पे हमें 9 प्राप्त होते हैं। तो ये एक हमारा समीकरण बन गया। सेकंड देखो इसका, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। y में से 2 घटाने पे 8 प्राप्त होते हैं। थर्ड देखो इसका, अभी तुम पढ़ोगे ना तुम्हें खुद समझ में आ जाएंगे ये समीकरण कैसे आ रहे हैं। एक तरीके से हमारे पास लैंग्वेज लिखी हुई है हिंदी में और उसे हमें गणित में चेंज करना है एक तरीके से। थर्ड इसका, a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना मतलब 10a बराबर 70। फोर्थ देखो इसका, फोर्थ है संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होते हैं। संख्या b को 5 से भाग देने पे कितने प्राप्त होते हैं, 6 प्राप्त होते हैं। आगे देखो इसका पांचवा है t का 3/4 15 है। देखो t का 3/4 मतलब 3/4 बराबर क्या है, 15 है। आगे देखो इसका 6 नंबर का, 6 नंबर हमारे पास m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको स्वतंत्र देता है। m का 7 गुना यानी कि 7m प्लस 7 का योगफल आपको स्वतंत्र देता है। इन दोनों का योगफल हमें कितने देता है, स्वतंत्र देता है एक तरीके से। आगे देखो इसका सातवां है एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। x की चौथाई, तो देखो x की चौथाई क्या हो जाएगी, 1/4, ऋण का मतलब -4, ऋण 4 आपको 4 देता है। आगे देखो इसका आठवां हमारे पास, यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होते हैं। y का 6 गुना में से माइनस करना है हमें 6, तो हमें प्राप्त होता है 60। आगे इसका 9 नंबर का, 9 नंबर बोल रहा है यदि आप z के 1/3
में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होते हैं। देखो z का 1/3 क्या हो जाएगा, z इंटू 1/3 प्लस क्या जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है हमें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 30 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 9 क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो समझ में आ गए होंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। जस्ट हमें क्वेश्चन नंबर 4 का उल्टा करना है एक तरीके से। देखो p + 4 = 15 दिया हुआ है हमें, इसे हमें शब्दों में लिखना है। तो देखो p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं। समझ में आ रहा होगा। सेकंड देखो इसका, या सेकंड तुम स्वयं करना। थर्ड देखो इसका, 2m = 7। तो देखो m का 2 गुना, m का 2 गुना 7 के बराबर होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। 4th तुम करना, 5th बता रहा हूं मैं एक तरीके से। फिफ्थ है इसका 3m/5 बराबर 6। देखो m के 3 गुने में, m के 3 गुने में 5 का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, हमें 6 प्राप्त होता है। 6 प्राप्त होता है। तो आगे क्वेश्चन और बच रहे इसमें। देखो मैंने 5वां करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये तुम स्वयं करने की कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हम करेंगे इनको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।